Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में जो हम मेथड्स देख रहे हैं या फिर टेक्निक्स देखते हैं, जिसमें हम पे बैक पीरियड मेथड को देखेंगे और पे बैक पीरियड मेथड से हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पे बैक पीरियड मेथड का फर्स्ट प्रॉब्लम। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं हमारी प्रॉब्लम को। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारे सामने है। राठी कंपनी इज कंसिडरिंग द परचेस ऑफ मशीन। At present, most of the operations are carried out by manual labor. There are two alternative machines available, A and B. You are required to prepare a statement of profitability showing evaluation under the payback period from the following information. अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन है मशीन ए और मशीन बी की। अब जहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो है कॉस्ट ऑफ मशीन, इस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, इस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप, इस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स। फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिख रही है। अब पे बैक पीरियड में जब भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा। पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज कैश इनफ्लोज। अब जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसका मतलब होता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन होगी, यानी कि जितनी कॉस्ट की मशीन है उतनी ही इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। और जो एनुअल एवरेज कैश इनफ्लोज होते हैं वो एनुअल एवरेज कैश इनफ्लोज को हमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में दी हुई है। अब हम कैश इनफ्लोज जो है वो नेट कैश इनफ्लोज कैसे निकालते हैं? तो नेट कैश इनफ्लोज निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना इनकम है, यानी कि हमारे पास कितनी सेविंग है, और उनमें से हमने जो कुछ भी एडिशनल कॉस्ट पेड किए हैं उन्हें हमें माइनस कर देना होगा। यानी कि हमारी जो टोटल सेविंग है उन सेविंग में से जो एक्सपेंसेस हमने पेड किए हैं उसे माइनस अगर हम कर दें तो हमारे पास आ जाती है नेट कैश इनफ्लो। तो अगर हम नेट कैश इनफ्लो ला लें तो हमारा जो फॉर्मूला है पे बैक पीरियड का उसे हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पे बैक पीरियड को। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा कैलकुलेशन, जिसमें हम देखेंगे हमारे एनुअल कैश इनफ्लोज को। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे एनुअल कैश इनफ्लोज। तो उसके लिए हम बनाएंगे हमारा एक टेबल, जहाँ पर हम देखेंगे हमारे एनुअल कैश इनफ्लोज, यानी कि स्टेटमेंट शोइंग एनुअल कैश इनफ्लोज। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, मशीन ए एंड मशीन बी। तो ये जो 3 कॉलम हमारे पास रेडी हैं, इन 3 कॉलम को लेकर अब हम क्या करेंगे, हमारे नेट कैश इनफ्लो को लाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें सेविंग देखनी है कितनी है, और उन सेविंग में से हमें हमारे जो कॉस्टिंग पेड की गई है उन कॉस्टिंग को माइनस करना है। तो जैसे प्रॉब्लम में हमें बताया गया था कि इस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप, तो सेविंग उसको हम ले लेंगे यहाँ पर इस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप। मशीन ए की सेविंग जो थी स्क्रैप में वो थी 25,000, जबकि मशीन बी की जो थी वो थी 40,000। अब साथ में साथ हमारे पास इस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस जो कि मशीन ए की है 3 लाख रुपीज़, मशीन बी की है 4 लाख रुपीज़। तो टोटल सेविंग हमारे पास आ जाएगी मशीन ए की 3,25,000, मशीन बी की 4,40,000। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारे जो कुछ भी कॉस्ट हमने पेड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, जो कि मशीन ए का था 25,000, मशीन बी का 60,000। फिर एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हमें दिया गया है, जो मशीन ए का 40,000 है और मशीन बी का 50,000। एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स जो है वो है 60,000 और मशीन बी के हैं 90,000। यानी कि जो टोटल एडिशनल कॉस्ट है हमारे जो हमने पेड किए हैं वो मशीन ए के है 1,25,000 और मशीन बी के है 2 लाख रुपीज़। अब हमारे पास फर्स्ट हेड है टोटल सेविंग का और सेकंड हेड है टोटल एडिशनल कॉस्ट का। तो टोटल सेविंग में से टोटल एडिशनल कॉस्ट अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगी नेट कैश फ्लो। तो हम माइनस कर देते हैं, तो हमारी जो नेट कैश फ्लो है 1 - 2 वो आ जाएगी मशीन ए की 2 लाख रुपीज़ और मशीन बी की 2,40,000 रुपीज़। अब हमारे पास मशीन ए और मशीन बी के नेट कैश इनफ्लोज है, साथ ही साथ मशीन ए और मशीन बी की कॉस्ट ऑफ मशीन भी हमारे पास हमें मालूम है। तो अब हम पे बैक पीरियड जो है उसके फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम पे बैक पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे, जो कि है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज कैश इनफ्लोज। तो अब हम पे बैक पीरियड निकालेंगे मशीन ए और मशीन बी का। तो मशीन ए की
लिए हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो मशीन ए का जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो थी यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन जो थी हमारी मशीन ए की वो है 4,50,000 डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो जो है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किए वो है 2 लाख रुपीज़ के। तो इसी तरह से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है वो हमारे पास जो यहाँ पर 4,50,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 कैलकुलेट अगर हम कर ले तो हमारे पास आ जाता है पे बैक पीरियड जो कि है 2.25 ईयर्स का। तो ये जो है 4,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लैक्स, तो 4,50,000 जो थी वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी जो कि कॉस्ट ऑफ मशीन है, और 2 लाख जो है वो हमारा नेट कैश फ्लो है। तो 2.25 ईयर्स मशीन ए के लिए यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन आ जाता है पे बैक पीरियड का। ठीक इसी तरह से हम मशीन बी का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो है 9 लाख रुपीज़ की डिवाइडेड बाय मशीन बी का एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो है 2,40,000 का। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 2,40,000 हमारे पास जो पे बैक पीरियड आएगा वो आएगा 3.75 ईयर्स का। अब मशीन ए का पे बैक पीरियड है 2.25 ईयर्स का और मशीन बी का पे बैक पीरियड है 3.75 ईयर्स का। अब जिसका पे बैक पीरियड सबसे ज़्यादा है वो हमारे लिए लॉस वाली इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि जितना कम पे बैक पीरियड है उतनी इन्वेस्टमेंट हमारी अच्छी रहेगी, उतनी हमें कम अमाउंट उसके ऊपर स्पेंड करनी पड़ेगी। तो कंक्लूजन हम यहाँ पर देते हैं कि मशीन ए हैज़ अ शॉर्टर पे बैक पीरियड, देयरफॉर इट शुड बी प्रीफर्ड टू मशीन बी। तो मशीन बी से ज़्यादा मशीन ए प्रीफरेबल है क्योंकि उसका जो पे बैक पीरियड है वो 2.25 ईयर्स का है जो कि कम है। तो जितना पे बैक पीरियड कम होगा उतना हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल होगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से हमने टोटल कैश नेट इनफ्लोज के कैश फ्लोज के नेट इनफ्लोज हमने निकाल दिए, साथ ही साथ हमने पे बैक पीरियड का भी कैलकुलेशन यहाँ पर कर दिया है, और इसी तरह से हमारे पे बैक पीरियड का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे पे बैक मेथड के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।